Hello guys, hi, welcome to Roy Digital and this is Rishikesh Roy. So guys, today we have to start with the e-commerce continuation। जो हमने e-commerce लास्ट में देखा था कि एक e-commerce वेबसाइट हम कैसे बनाते हैं, आज उसी का ही कंटिन्यूएशन है। आज हम करने वाले हैं गाइज, साइट तो बन चुकी है, अब इस साइट को डेफिनेटली ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है तो उसको मार्केटिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि अपने आप लोग इस साइट में आएंगे और आपका प्रोडक्ट जो है वो बाय करना शुरू कर देंगे। ऐसा बहुत कम होता है जब तक आपकी साइट बहुत बड़ी नहीं है, लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, कि लोगों को आपका नाम याद है और वो खुद आपकी साइट में आके बाय करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि आपकी साइट बिल्कुल नहीं है। आपको खुद ही इसके पेड ऐड रन करके, चाहे वो गूगल हो या फेसबुक हो, आपको उसको खुद रन करना पड़ेगा। तो गाइज आज हम सीखेंगे कि कैसे गूगल से बेटर जो है फेसबुक इस टाइम पे आपको लेस एक्सपेंसिव जो ऐड है वो दे सकता है। जिसके लिए मैंने आपको आज अपने स्क्रीन पे ये दिखाना है कि एक ऐड रन करने के लिए मेजर किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है फेसबुक के अंदर। सो गाइज आइए चलिए मैं आपको अपने फेसबुक एड्स की तरफ ले चलता हूँ। तो गाइज वेबसाइट हमारी ऑलरेडी बन चुकी है, लाइक दिस यू कैन सी दैट, कि अगर आपने बनाया नहीं है तो आप एक बार बना जरूर लेना, अदरवाइज आप ये नेक्स्ट स्टेप जो है बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो मैं आपको अपने फेसबुक एड्स मैनेजर की तरफ ले चलता हूँ, जो कि हमने फेसबुक एड्स में बनाया था। गाइस फेसबुक एड्स मैनेजर पे ध्यान रखना, इससे पहले जो हमने किया था दैट वाज प्योरली कि आप किसी भी साइट के लिए ऐड रन कर रहे हो, बट अब आप ई कॉमर्स ऐड रन करोगे तो इसका थोड़ा सा फंडामेंटल अलग है। फंडामेंटल ऐसे अलग है कि आपको पहले अपने प्रोडक्ट के लिए कैटलॉगिंग करनी पड़ेगी। इसका बेनिफिट क्या होता है, क्योंकि ई कॉमर्स का जो मार्केटिंग होता है और फेसबुक इसको अलग तरीके से ट्रीट करता है, क्योंकि ये प्रोडक्ट मार्केटिंग है। वहां पर आप अपनी वेबसाइट को प्रमोट करते थे, यहाँ पर जो फेसबुक है वो आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा, ना कि आपकी वेबसाइट को, ताकि आपके जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा से ज्यादा सेल हो। इसका मतलब कि आपने बहुत बार देखा होगा कि जब हम फेसबुक में जाते हैं तब हमें वहां पर प्रोडक्ट ज्यादा दिखते हैं, राइट। प्रोडक्ट की एक कैराउसल ऐड दिखती है जिसमें वो प्रोडक्ट ही सिर्फ प्रमोट कर रहा है, तो लोग प्रोडक्ट को बाय करने के लिए ही क्लिक करते हैं। तो इसलिए कैटलॉगिंग जरूरी है। तो कैटलॉगिंग पहले हम बनाना सीखेंगे, स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2, फिर उसकी ऐड कैसे रन करनी है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो गाइज आइए मैं आपको अपने फेसबुक एड्स मैनेजर पे ले चलता हूँ। द फर्स्ट स्टेप इज यू नीड टू गो टू योर मेन्यू में आपको जाना है कैटलॉग्स में, एसेट्स में, कैटलॉग में। तो गाइज जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरी जो कैटलॉगिंग है वो यहाँ पर अभी तक मैंने बिल्कुल नहीं बनाई है। हाँ, एक आध प्रोडक्ट मैंने बनाए थे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गए थे, एज यू कैन सी दैट, बट मैं आपको बिल्कुल फ्रेश तरीके से बनाना सिखाऊंगा। तो गाइज सबसे पहले आपको जाना है कैटलॉग्स के अंदर, क्रिएट कैटलॉग पे। क्रिएट कैटलॉग पे क्लिक करने के बाद हमारी साइट ई कॉमर्स साइट है। आप इन टाइप के साइट्स को भी बना सकते हो गाइज, इसमें भी डायनामिक एड्स चलती हैं, बट अभी हम ई कॉमर्स की बात कर लेते हैं। तो ई कॉमर्स पे हम क्लिक करेंगे और देन नेक्स्ट। गाइज आपके पास एक तरीका है कि आप अपने प्रोडक्ट को खुद अपलोड कर सकते हो, और आपके पास दूसरा तरीका जो है द सेकंड वे, कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो भी आपका है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी साइट है, मैं इससे कनेक्ट कर दूंगा वूकॉमर्स प्लगइन के थ्रू, और मेरा जो प्रोडक्ट है वो ऑटोमेटिक जो फेसबुक है वो फेच कर लिया करेगा। बट अभी मैं आपको अपलोड प्रोडक्ट करके दिखाऊंगा। तो यू नीड टू क्लिक हियर एंड देन आपको और कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको अपने कैटलॉग का नाम देना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कैटलॉग का नाम रखता हूँ फास्ट ट्रैक वॉचेस, कि मुझे सिर्फ फास्ट ट्रैक वॉचेस के लिए ही यहाँ पर अभी कैटलॉगिंग करनी है। क्योंकि कैटलॉग का नाम अगर आप फिक्स नहीं रखोगे तो प्रॉब्लम आपको होगी समझने में कि कौन से कैटलॉग में कौन सा प्रोडक्ट की लिस्टिंग हुई है। तो इसीलिए हम पहले इसको कैटलॉग का नाम देके इसको क्रिएट करते हैं। अब जैसे हम व्यू कैटलॉग करेंगे, अब ये हमें कैटलॉग पे ले जाएगा, जो कि बिल्कुल एम्प्टी कैटलॉग है, क्योंकि इसमें कोई प्रोडक्ट ही नहीं है। तो सबसे पहले कैटलॉग क्रिएट करने के बाद द नेक्स्ट स्टेप इज यू नीड टू गो टू प्रोडक्ट। द मोमेंट यू विल गो टू प्रोडक्ट गाइज, आपको यहाँ पर ऑप्शन है ऐड अ प्रोडक्ट का, क्योंकि कैटलॉग के अंदर अब आप प्रोडक्ट भी तो दोगे कि कौन से प्रोडक्ट आपको इस कैटलॉग के अंडर सेल करना है। तो लेट्स गो विद ऐड प्रोडक्ट्स, और यहाँ पर कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसमें से अभी हम ऐड मैनुअली करेंगे। देखते हैं कि मैनुअल प्रोडक्ट को कैसे ऐड किया जाता है। लेट्स क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड देन गाइज यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो इमेज है हमारे प्रोडक्ट का, तो हमें यहाँ पर अपलोड करना है। फॉर एग्जांपल ये कोई भी अगर आपको इमेज अपलोड करना है तो उसका इमेज आपके पास ऑलवेज अवेलेबल रहना चाहिए, द मेन इमेज जो उसका फीचर इमेज है। फॉर एग्जांपल इस केस में मुझे इस इमेज को करना है अपलोड, तो इस इमेज को अपलोड करने के लिए आपको सिर्फ इसका इमेज यहाँ पर होना चाहिए आपके पास, और उसे आप यहाँ पर अपलोड कर दोगे। प्रोडक्ट का नाम जो भी होगा, एग्जाम्पल मैं इस प्रोडक्ट को कॉपी करूंगा और इस प्रोडक्ट को यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। एंड देन डिस्क्रिप्शन में वॉट एवर द डिस्क्रिप्शन यू हैव फॉर दिस पर्टिकुलर, अब यहाँ पर तो बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन आप नहीं लिख पाओगे जैसे कि आप अपनी वेबसाइट में लिख पाते हो, यहाँ पर आप नहीं लिख पाओगे। तो यहाँ पर आपको छोटा सा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर देना है। एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर थोड़ा बहुत, क्योंकि ज़्यादा ऐड का तो शो नहीं होगा, तो यू कैन जस्ट कॉपी दिस ओनली, और आपको जितना भी लग रहा है कि जितना आपको कॉपी करना चाहिए
आप उतना कर सकते हो। कॉपी करने के बाद यू कैन सिंपली गो हियर एंड पेस्ट इट। कंटेंट आईडी ऑप्शनल है गाइस, जो चीज ऑप्शनल है उसे देने की जरूरत नहीं है। और वेबसाइट लिंक पे इस प्रोडक्ट का जो भी लिंक होगा यहाँ पर यूआरएल से कॉपी कर लेना और यहाँ पर आप इसे कर देना पेस्ट। गाइस अब इसे किस करेंसी में बेचना है, डेफिनेटली अगर मैं इंडिया में बेचूंगा तो आई वुड लाइक टू पुट INR हियर, और इसका जो भी प्राइस है आपका 699, यू नीड टू पुट इट हियर एज अ 699 प्राइस। तो गाइस जैसे आप इसे ऐड प्रोडक्ट करोगे यू विल सी कि आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, बट उसके लिए पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं इस इमेज को भी अपलोड कर देता हूँ सो दैट यू कैन बेटर अंडरस्टैंड दिस। तो मैंने इसको कर लिया सेव, एंड सेव करने के बाद आई नीड टू कम हियर एंड देन आई नीड टू जस्ट अपलोड दिस प्रोडक्ट लाइक दिस हियर। तो ये मेरा प्रोडक्ट बन गया गाइस, यू कैन सी दैट, इसका प्रीव्यू दिख रहा है। तो ये प्रोडक्ट विल लुक लाइक दिस, आपका प्रोडक्ट बिल्कुल एज इट इज आपके कस्टमर को, आपके ऑडियंस को बेसिकली ये दिखेगा। तो लोग इसको क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इस प्रोडक्ट को सीधा यहाँ पर आपका ऑडियंस आ जाएगा जहां से वो ऐड टू कार्ट करके आपके प्रोडक्ट को बाय कर सकता है। तो गाइज ये तो था आपका बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस जिसके थ्रू आप ऐड प्रोडक्ट कर सकते हो। अब दूसरा प्रोसेस भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को गाइज। दूसरा प्रोसेस क्या है कि आप सिंपल लेट्स गो बैक हियर एंड आप सिंपल क्या कर सकते हो, ऐड प्रोडक्ट पे जाके आप यहाँ पर डेटा फीड को अपलोड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको 2, 3, 4, 10 प्रोडक्ट भी करने हैं तो आप मैनुअली कर सकते हो, बट अगर आपके पास 100 प्रोडक्ट हैं तो आपको ध्यान रखना है कि 100 प्रोडक्ट के लिए आप 1 बाय 1 करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम डेटा फीड को यूज करते हैं। डेटा फीड क्या होता है गाइस कि आपके पास एक एक्सेल फाइल होता है जिसका टेम्पलेट ये खुद ही देगा, उस टेम्पलेट को फिल करने के बाद आपको उस पर्टिकुलर फाइल को अपलोड कर देना है। तो उसको भी हम प्रैक्टिकली कर लेते हैं। तो आपको करना है यूज डेटा फीड सिलेक्ट एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। द मोमेंट यू विल क्लिक ऑन नेक्स्ट गाइस आपको ये एक ऑप्शन देगा कि आप प्लीज इस टेम्पलेट के अकॉर्डिंग अपना डेटा फीड बनाइए। तो मुझे क्या करना है, इस टेम्पलेट को करना है सिर्फ डाउनलोड। जैसे मैंने इसको डाउनलोड कर लिया गाइस यू कैन सी दैट ये टेम्पलेट का नाम मैं रख लेता हूँ टेम्पलेट। मैंने पहले 1 करके रखा था तो मैं आपको 2 करके दिखाता हूँ। तो गाइज इस टेम्पलेट को डाउनलोड करने के बाद यू नीड टू जस्ट ओपन दिस टेम्पलेट। जैसे आप ये टेम्पलेट को ओपन करोगे आपको दिख जाएगा कि आपको कौन से ऑप्शन यहाँ पर फिल करने हैं। एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो गाइज यहाँ पर आपको दिख रहे हैं बहुत सारे कॉलम हैं, यू कैन सी दैट, बट इसमें से सारे कॉलम को आपको फिल नहीं करना है, आपको सिर्फ वो कॉलम फिल करने हैं जिस पर रिक्वायर्ड लिखा हुआ है। रिक्वायर्ड जो ऑप्शनल है वो कॉलम आप अगर फिल नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट जो रिक्वायर्ड है विच इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके बिना तो ये डेटा फीड जो है मैल फंक्शन कर जाएगा। अब इसमें सबसे पहले आता है, आपको दिखा रहा है कि आपके उस प्रोडक्ट का क्या आईडी है। तो फॉर एग्जाम्पल मेरा आईडी जो है इस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, लेट मी जस्ट कम डाउन, मेरा आईडी ये है SKU स्टॉक कीपिंग यूनिट। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर इसको कर दिया पेस्ट, तो मेरा SKU आईडी आ गया। अब मेरा टाइटल क्या है गाइस, टाइटल मेरा है, यू कैन सी दिस इज माय टाइटल। इसको करो कॉपी एंड देन पेस्ट इट हियर। देन द नेक्स्ट इज ये है आपका डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में भी यू कैन सिंपली गो विद दिस, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन बड़ा ले लोगे तो आपके ऐड में दिखेगा नहीं, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया कि ऐड पे डिस्क्रिप्शन उतना बड़ा नहीं दिख पाएगा। तो आई कैन जस्ट पुट द डिस्क्रिप्शन हियर लाइक दिस। हाँ, इन स्टॉक मतलब आपके स्टॉक में है या नहीं है, बिल्कुल है। और ये कंडीशन क्या है, बिल्कुल मेरी नई वॉचेस हैं। और प्राइस जो रखना है गाइज, आपको प्राइस रखना है इसका फॉर एग्जाम्पल 699 अगर है तो आपको रखना है 699 INR मतलब इंडियन रुपीज। लिंक में आपको इस प्रोडक्ट का यहाँ से कॉपी करना है और इसको सिंपल पेस्ट करना है। और यहाँ पर इमेज लिंक, गाइस इमेज लिंक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि इमेज कहाँ से पिक करेगा। ये तो एक्सेल फाइल है, यहाँ पर आप इमेज अपलोड तो कर नहीं पाओगे। तो अब आपको क्या करना है, इस इमेज का लिंक बेसिकली आपको देना है इस इमेज का। तो इस इमेज का लिंक देने के लिए आपको क्या करना है गाइस, आपको इसका कॉपी इमेज एड्रेस दिख रहा है गाइस। कॉपी इमेज एड्रेस होता है कि इस पर्टिकुलर इमेज का एड्रेस, लाइक यू कैन सी दैट खाली ये इमेज ओपन हुआ। तो आपको ये वाला लिंक देना है, दिस लिंक यू हैव टू मेंशन, कॉपी करना है और यहाँ पर आपको आना है और प्लीज पेस्ट इट हियर। तो अब क्या होगा कि बाय डिफॉल्ट फेसबुक का जो बॉट है वो यहाँ से इमेज को पिक कर लेगा। ब्रांड क्या है गाइस, ब्रांड फॉर एग्जाम्पल जो भी ब्रांड का आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो आप उसे कर सकते हो। तो गाइज यही मेजर वो कॉलम थे जो मुझे फिल करने थे। दिस इज द 9 मेजर कॉलम। इसी 9 कॉलम को मैक्सिमम फिल करना है, बाकी आगे आपको देना है नहीं देना है दैट्स कंप्लीटली योर विश, इट इज नॉट मैंडेटरी, क्योंकि यहाँ पर सारे इसके बाद ऑप्शनल हो जाते हैं। जैसे मैंने ये कर दिया गाइज, इसको जरूर करो सेव। और सेव करने के लिए आपको CSV फॉर्मेट का यूज करना पड़ेगा। CSV फॉर्मेट कौन सा फॉर्मेट होता है गाइज, लेट मी जस्ट हेल्प यू। पहले मैं इसका काम करता हूँ कि इसको सबको सेम फॉर्मेट में ले आता हूँ सो दैट आपको ईजी हो जाए समझने के लिए। तो इसको मुझे CSV फॉर्मेट में सेव करना है।
लाइक एग्जाम्पल दिस। अब ये CSV फॉर्मेट में जैसे सेव हो गया, मुझे यहाँ पर अपने जहाँ पर इसको सेव किया था मुझे वहाँ जाना है और यहाँ पर देखना है ये टेम्पलेट 2 के नाम से ये फाइल कहाँ पर सेव हुई है। तो लेट मी जस्ट गो हियर, सेव एज, और सेव एज में मुझे इसको सेव करना है डाउनलोड्स में। सो आई नीड टू गो टू डाउनलोड्स एंड CSV के फॉर्मेट में हमें इसे सेव करना है। सेव कर लिया, यस, एंड मेरा ये सेव हो गया। अब मुझे इसको जाके देखना है कि ये कहाँ पर मिलेगा मुझे। लेट्स गो टू डाउनलोड एंड डाउनलोड्स में लेट्स गो एंड फाइंड दिस टेम्पलेट 2 के नाम से होगा गाइस, टेम्पलेट 2, ठीक है। अब मुझे सिंपल क्या करना है, आप प्रोसेस देख लो गाइस। प्रोसेस ये है कि आई नीड टू गो हियर एंड कम डाउन, अपलोड वंस पे जाना है और यहाँ पर वो टेम्पलेट को आपको ड्रैग करना है। फॉर एग्जाम्पल लेट मी हेल्प यू टू गेट दैट, एंड इसको ड्रैग करना है इधर लाइक दिस। तो गाइज आप जो भी आपका फाइल था वो फाइल अपलोड हो चुका है। अपलोड होने के बाद आपको और कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपल यहाँ पर INR को सिलेक्ट करना है कि आपका INR जो है, लेट मी जस्ट गो विद मेरा करेंसी जो भी आपको रखना है दैट्स कंप्लीटली आप यहाँ पर रख सकते हो, एंड फीड नेम भी आप रख सकते हो फास्ट ट्रैक वॉचेस। ओके, नाउ स्टार्ट अपलोड। द मोमेंट यू विल क्लिक ऑन स्टार्ट अपलोड, आप देखोगे कि ये आपका जो पूरा प्रोडक्ट की जो फीडिंग की थी आपने, वो एक एक फीडिंग को ये अपलोड कर रहा है ताकि ये डायरेक्टली आपके लिए सिंपल तरीके से आपका जो प्रोडक्ट का फीड है उसे बना दे। आप गाइज ऐसे 1000 भी अगर प्रोडक्ट आपने उस टेम्पलेट शीट में रखे हैं तो 1000 के 1000 प्रोडक्ट ये आपके लिए बना देगा। यहाँ पर फीड में आपको मैनुअली कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, 1 by 1। सो दिस इज द बेस्ट वे। अगर आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट है, अगर आपके पास 1, 2 या मैक्सिमम 10 भी प्रोडक्ट है तो आपको करने की जरूरत नहीं है। सो नाउ क्लिक ऑन डन। द मोमेंट आई क्लिक ऑन डन, ये कुछ नहीं है गाइस, अगर ऐसा कोई भी एरर आ रहा है तो आप नजरअंदाज कर सकते हो फिलहाल के लिए। अभी हम चलते हैं प्रोडक्ट पे। तो प्रोडक्ट पे आप जाओगे तो गाइस देखो, ये वाला जो प्रोडक्ट था जो मैंने मैनुअली बनाया था और ये प्रोडक्ट जो है वो अभी हमने अपलोड किया है उससे मिला है। कैन यू सी दैट गाइज, दोनों बिल्कुल सेम है। एक मैनुअल बनाया था अभी थोड़ी देर पहले और ये मैंने अपने आप टेम्पलेट से उसने पिक किया है। तो गाइज दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली क्रिएट डेटा फीड फॉर योर ई-कॉमर्स साइट। सो गाइज आई होप आपको डेटा फीड का